शासन दिया है, उसमें शौनक इत्यादि जो 88,000 ऋषि हैं, शौनक जी प्रमुख हैं। उन शौनक जी ने सूत जी से पूछना प्रारंभ कर दिया है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ, 88,000 शौनकादि ऋषियों में जो प्रमुख हैं शौनक जी, उन शौनक जी ने सूत जी से कहा, आप तो अज्ञान का ध्वांत विध्वंस करने वाले हो। कैसा अज्ञान? बोले जो हमारे जन्म जन्म से छाया हुआ है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए आपके वचन तो एक नहीं करोड़ों सूर्य के समान हैं। कृपा करके आप हमें कोई रसायनी कथा सुनाओ। कथा भी सभी के बस की बात नहीं है। सूत जी ने बैठ करके पूछा, भैया कैसी कथा सुनना चाहते हो? तब शौनक जी ने कहा, मम कर्ण रसायनम, मेरे कर्णों को जो सुख पहुंचा सके सभी कथाएं सभी को सुख नहीं पहुंचा सकती। आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारे कानों को भी आनंद प्राप्त हो। जिन हरि कथा सुनी न, जिन हरि कथा सुने श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, नयन निसंत दरस नहीं देखा, नयन संत दरस अहि देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर संत मन देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। लोचन मोर पंख जन। आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जो कि कानों को सुख पहुंचाने वाली हो। संसार की कथाएं, संसार की वार्ताएं सुख नहीं पहुंचा सकती हैं। सुख तो केवल एक ही भगवान की कथा पहुंचा सकती है। अब तो श्री सूत जी ने कहा, भैया अगर तुमको सुख ही चाहिए तो फिर एक काम करो ना। बोले क्या? बोले जाकर के चिंतामणि ले लो, वो तो सब कुछ देने वाली है। तब श्री शौनक जी ने कहा, भगवान चिंतामणि तो केवल लौकिक सुख देती है। ठीक है तो फिर कल्प वृक्ष ले लो। बोले महाराज कल्प वृक्ष भी केवल स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है। फिर आपको क्या चाहिए? बोले हमें तो वो चाहिए जो किसी को भी ना मिलता हो, हमें तो वैकुंठ चाहिए। तब श्री सूत जी ने कहा, वैकुंठ तो तब मिलेगा जब गुरु प्रसन्न होंगे। प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, वैकुंठ तो तब मिलेगा जब गुरु प्रसन्न होंगे। हमारे ब्रज में वृंदावन में एक कहावत है, गुरु मेहरबान तो चेला। हमारे गुरु जी कहा करते थे, मेरे सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। जब गुरु की कृपा है तो फिर चेला तो पहलवान अपने आप ही बन ही जाएंगे। इसलिए गुरु की कृपा ही सर्वश्रेष्ठ कृपा है। इसीलिए तो रामचरितमानस में प्रताप भानु से कपटी मुनि कहता है कि संसार में यदि भगवान क्रोधित हो जाएं तो गुरु बचा सकते हैं, लेकिन यदि गुरु क्रोधित हो गए तो फिर कोई भी नहीं। किसी में भी हिम्मत नहीं है, किसी में भी दम नहीं है जो कि हमको बचा सके। राखई गुरु जो कोप विधाता, राखई गुरु जहाँ कोप विधाता, राखई गुरु जो कोप विधाता, राखई गुरु जहाँ कोप विधाता, गुरु
विरोध नहीं को जग त्राता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु विलोक नहीं को जग त्राता। इस संसार में यदि भगवान क्रोधित हो जाएं तब गुरु बचा सकते हैं, लेकिन यदि गुरु क्रोधित हो गए तब कोई भी बचा नहीं सकता है। इसलिए यदि आपको वैकुंठ चाहिए तब तो आप केवल और सिर्फ भगवान का ही स्मरण करो, गुरु का ही स्मरण करो। श्री सूत जी ने कहा, भगवान अगर आप लोग कथा सुनना चाहते ही हो तो सुनो, मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जो कि संसार के भय को ही मिटा दे। कौन है ऐसी कथा? मैं आपको वो कथा भी सुनाऊंगा जो कि काल रूपी ब्याल के मुख से मुक्ति दिलाने वाला है। यह पूरा संसार काल के ग्रास में जा रहा है। काल रूपी ब्याल अर्थात अजगर अपना मुख फैलाकर बैठा हुआ है। हम सब के सब धीरे धीरे इस काल के मुख में जा रहे हैं। यह भागवत काल के मुख से भी छुटकारा दिलाने वाली है। इसीलिए कहा गया है, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तबे। ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तबे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलकीर्ण भाति। तस्माद् परं किंचिन् मनः शोध्येन विद्यते। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। प्यार मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तबे। प्यार मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तबे। यह भागवत काल रूपी ब्याल के मुख से छुटकारा दिलाने वाली है, इसलिए तो ये भागवत है। ऐसा कह करके श्री सूत जी ने अपनी कथा सुनाना प्रारंभ किया। सूत जी ने कहा, भैया मैं आपको इस भागवत की महिमा कहाँ तक सुनाऊं? यह भागवत कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार परीक्षित जी की सभा में जब सुखदेव जी कथा सुनाने जा रहे थे, तब देवता लोग अमृत का कलश लेकर के चले आए और कहने लग गए, आप यह अमृत का कलश परीक्षित जी को पिला दो। सुखदेव जी ने पूछे, क्यों? तुम देवता तो कभी आदान प्रदान तो करना जानते ही नहीं हो, फिर यह अमृत का कलश जिसके लिए तुमने गरुड़ से भी युद्ध कर लिया, वह दुर्लभ अमृत का कलश आज परीक्षित को क्यों पिला रहे हो? देवताओं ने बहुत सुंदर बात कही है। देवताओं ने कहा, भैया हम इसलिए पर अमृत कलश पिला रहे हैं क्योंकि जब अमृत कलश पी लेगा परीक्षित, तब आप कथामृत हमें पिला दोगे। सुखदेव जी को क्रोध आया और कहने लगे, अरे मूर्खों, तुम लोग एक कांच के टुकड़े से मणि की बराबरी करते हो, अपने इस तुच्छ अमृत से हमारी कथामृत की बराबरी करते हो। भाग जाओ, नहीं तो तुम लोगों को कुछ दंड भी मिल सकता। कुआ सुधा, कहाँ तुम्हारा ये तुच्छ अमृत? कुआ कथा लोके, कहाँ ये हमारा दिव्य कथामृत? कुआ काचा, कुआ मणिर महान, कहाँ ये तुम्हारा छोटा सा कांच का टुकड़ा? कहाँ हमारी विशाल मणि?
हम कभी भी तुम्हें अपनी कथा नहीं प्रदान कर सकते। बेचारे देवता चुपचाप भाग गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहने लगे, पितामह हम लोगों को ऐसा क्या है जो कि ये भागवत कथा सुलभ नहीं है। इस प्रकार से बातें हो ही रही थीं, इतने में 7 दिन बीत गए। देखा क्या, महाराज परीक्षित का तो मोक्ष हो गया है। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः। परीक्षित जी का मोक्ष हो गया। परीक्षित जी का मोक्ष हो गया। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, सांप का काटा हुआ कभी मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन परीक्षित का मोक्ष हुआ है, इसके मतलब भागवत में कुछ ना कुछ वजन अवश्य है। सत्यलोक में तराजू बांध दिया है, एक पलड़े में समस्त शुभ साधनों का फल रख दिया है और दूसरे पलड़े में भागवत कथा के श्रवण का फल रख दिया। सभी लोगों ने देखा, एक महान आश्चर्य हुआ। क्या? बोले कि सब तो ऊपर चले गए, जो शुभ साधनों के फल थे वो तो सब ऊपर चले गए, लेकिन भागवत का फल नीचे रह गया। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। 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 तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। ब्रह्मा जी ने देखा, समस्त साधन तो ऊपर चले गए, लेकिन ये भागवत का फल नीचे रह गया। अब जब भागवत का फल नीचे रह गया, इसलिए भागवत हम लोगों को सुलभ है, ये भागवत देवताओं को भी दुर्लभ हो गई है। ब्रह्मा जी ने कह दिया, भैया देवताओं, ये भागवत तुम लोगों के बस की बात नहीं है। ये भागवत तुम लोगों से अलग है, तुम लोग तो भागवत का अर्थ भी नहीं जान सकते हो। आज देवता स्वर्ग में खड़े खड़े लालायित हो रहे हैं कि हमें भी भागवत कथा सुनने को मिल जाए, लेकिन क्या करें। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अभक्तां विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। यह भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। आज यह भागवत कथा हम लोगों को सुलभ हुई है। श्री शौनक जी ने पूछा, भगवान इस कथा का प्राकट्य कहां से हुआ? पहले जन्म जानो, आगे की लीला तो बाद में जानो। बोलिए श्री महाराज जी की जय। श्री दाऊ जी महाराज की जय। अरे सुन रे सखी, अरे सुन रे सखी, मेरे मन को भा गया। जय हो। ओ मैनू साबरा सलोना पसंद आ गया। 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 पसंद आ गया, मेरे मन को भा 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 गया। मैनू साबरा सलोना पसंद आ गया। ओ मैनू साबरा सलोना। हरि बोल। जय जय।
राधे। काली कमली बाकी चितवन, काली कमली बाकी चितवन, काली कमली बाकी चितवन, ओ काली कमली बाकी चितवन, काली कमली बाकी चितवन, ओ वापे वारो मैं तो तन मन, वापे वारो मेरो तन मन, सुनरी मन को भा गया, मैनू साबरा सलोना पसंद आ गया, ओ मेरा साबरा सलोना पसंद आ गया, ओ मैनू साबरा सलोना पसंद आ गया, ओ मैनू साबरा सलोना पसंद आ गया। हरि बोल। जय जय। ब्रज का वो बाला, ब्रज का वो बाला, ब्रज का वो बाला मेरा मन चुरा गया, मनो साबरा सलोना पसंद आ गया, मनो साबरा सलोना पसंद आ गया, पसंद आ गया मेरे मन को भा 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 गया, मैनू साबरा सलोना पसंद आ गया, मैनू साबरा सलोना पसंद आ गया। जब कान्हा की मुरली बाजे, 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 पतझड़ भी सावन सा लागे, पतझड़ भी सावन सा लागे। कन्हैया की जब मुरली बजती है तो पतझड़ भी सावन सा लगता है। जब कन्हैया का भजन चल रहा है तो हम लोग ऐसी मूर्ति की तरह बैठे हैं, थोड़ा ताली तो सेवन कर सकते हैं। ओ जब कान्हा की मुरली बाजे, जब कान्हा की मुरली बाजे, पतझड़ जी सावन सा लागे, पतझड़ भी सावन सा लागे। अरे मुरली की धुन पे, मुरली की धुन पे वो सबको नचा गया, मैनू साबरा सलोना पसंद आ गया, मैनू साबरा सलोना पसंद आ गया, पसंद आ गया मेरे मन को भा गया, पसंद